अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये ओब्लिगेशंस ऑफ लैंडलॉर्ड्स पर है कि ओब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन टॉपिक पर जाने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल अफरा से आप मोहल एडवोकेट ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009 पर ये मेरा आज 5वां लेक्चर है। इससे पहले एक लेक्चर हमने दिया था टेनेंसी एग्रीमेंट पर, उसके बाद दूसरा लेक्चर था हमारा एविक्शन पर, तीसरा ये था कि रेमेडी कौन सी है अगर कोई इंटरिम ऑर्डर पास होता है तो, चौथा एक लेक्चर था हमारा जिसमें रेंटेड प्रीमिसेस पर हमने कंप्रीहेंसिव लेक्चर दिया था। आज का जो सेक्शन है सेक्शन 12 है जिसमें ओब्लिगेशंस ऑफ लैंडलॉर्ड जो हैं वो बताई गई हैं। सबसे पहले जब लैंडलॉर्ड कोई जदाद, मकान या दुकान वगैरह किराए पर टेनेंट को देता है तो लैंडलॉर्ड सेक्शन 12 पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट के तहत पाबंद है कि वो किरायादार के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे और सेक्शन 12 में उसकी ओब्लिगेशन लैंडलॉर्ड की दी गई हैं। अगर लैंडलॉर्ड जो है उनकी खिलाफ वर्जी करता है तो टेनेंट जो है वो ट्राइब्यूनल के पास जा सकता है, क्योंकि आपने यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि किरायानामा में कुछ शर्त होती हैं। अगर हम सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के तहत जो एग्रीमेंट हुआ था लैंडलॉर्ड और टेनेंट का, क्योंकि शराइत पर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किरायादारी की जो शराइत हैं उस पर मेरा ऑलरेडी लेक्चर आ चुका है, वो सुन लीजिएगा। अगर लैंडलॉर्ड जो है किरायानामा में जो शराइत दर्ज हैं खिलाफ वर्जी करता है तो जो टेनेंट है ये रेंट ट्राइब्यूनल के पास जा सकता है। अब ओब्लिगेशंस क्या है लैंडलॉर्ड की, वो हम चलते हैं जी सेक्शन 12 पर। मैं साथ साथ रीडिंग करूँगा और आपको समझाऊँगा कि क्या क्या ओब्लिगेशंस हैं। सेक्शन 12 पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009। A landlord shall provide a certified copy of the tenancy agreement to the tenant। पहली कंडीशन ये है, पहली ओब्लिगेशन ये है कि लैंडलॉर्ड जो है एक जो एग्रीमेंट हुआ है उनके दरमियान में उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मकान से रिलेटेड या कोई प्लाट वगैरह जो होता है, उसकी जो रेंट की एग्रीमेंट हुआ है उसकी सर्टिफाइड कॉपी जो है वो टेनेंट को देगा। दूसरी क्लास पे चलते हैं। इसमें सब्जेक्ट टू टेनेंसी एग्रीमेंट रिपेयर द प्रीमिसेस एज मे बी नेसेसरी टू कीप इट इन हैबिटेबल कंडीशन और एज मे बी रिक्वायर्ड अंडर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अब दूसरी कंडीशन ये है, सिंपल हम कह सकते हैं कि वो इस तरह की उसने रिपेयरिंग अगर करनी है तो वो रिपेयरिंग करके देगा, लेकिन हैबिटेबल कंडीशन में होनी चाहिए ताकि जो टेनेंट है वो उसमें रह सके। उसके बाद जो थर्ड क्लास आगे आती है, पे द टैक्स फी और चार्ज लेविड ऑन द प्रीमिसेस अंडर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अब अगर कोई उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई टैक्स है, कोई फ़ी है, तो लैंडलॉर्ड जो है ये बाउंड है कि वो टैक्स या फ़ी पे करे, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं। अब आ रही है जी सेक्शन 12 की सब सेक्शन 2। सब्जेक्ट टू टेनेंसी एग्रीमेंट ए लैंडलॉर्ड शेल नॉट कट ऑफ, सस्पेंड और विदहोल्ड विदाउट जस्ट और सफिशिएंट कॉज एंड अमेनिटी, यूटिलिटी और ईजमेंट ऑफ द प्रीमिसेस। यानी अगर कोई अमेनिटी ले रहा है, कोई यूटिलिटी से फ़ायदा उठा रहा है, तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि जो लैंडलॉर्ड है उसको कट नहीं करेगा। जैसे बिजली, गैस वगैरह, यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड है वो उनको कट नहीं करेगा। उसके बाद है अब सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 की क्लास बी पे आते हैं। इंटर द प्रीमिसेस विदाउट गिविंग द टेनेंट रीजनेबल नोटिस, कि अगर उसने उसके घर जाना है, मकान देखना है, तो एक रीज़नेबल नोटिस देगा और बग़ैर इजाज़त जो है वो उसके घर में दाखिल नहीं होगा। उसके बाद क्लास 3 आती है जी, If a landlord neglects or fails to fulfill an obligation under the act or the tenancy agreement,
the tenant may file an application in the rent tribunal for an order directing the landlord to fulfill the obligation. अब अगर ओब्लिगेशन की खिलाफ वर्जी करता है लैंडलॉर्ड, तो टेनेंट जो है ये एप्लीकेशन किसको देगा? रेंट ट्राइब्यूनल को। आगे रेंट ट्राइब्यूनल क्या करेगा वो क्लास 4 में लिखा हुआ है। इफ़ अ टेनेंट हैज़ बीन इन एंजॉयमेंट ऑफ एन एमेनिटी, यूटिलिटी और easement which has been cut off, suspend or withheld without just or sufficient cause, make an order directing the landlord to restore the amenity, utility or easement. अब जो सहूलत जो है किरायादार इंजॉय कर रहा है, याद रखना है कि रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगा? वो रिस्टोर करेगा। उसके लिए रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो ऑर्डर करता है। आगे क्लास है जी सबसेक्शन 4 की बी, authorize the tenant to restore the amenity, utility or easement at his expenses and defray the expenses allowed by the rent tribunal from the rent. अब रेंट ट्रिब्यूनल का यहाँ पर क्या है काम है जी, वो हम इसमें देखते हैं कि authorize a tenant to restore the amenity, utility or easement at his expenses and defray the expenses allowed by the rent tribunal from the rent. अब रेंट ट्रिब्यूनल हुक्म देता है कि सहूलत बहाल की जाए और खर्चा जो करता है वो याद रखिएगा वो लैंडलॉर्ड का होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास है, इफ़ अ लैंडलॉर्ड हैज़ फेल्ड टू कीप द प्रीमिसेस इन हैबिटेबल कंडीशन और टू मेक नेसेसरी रिपेयर, डायरेक्ट दैट सच रिपेयर मे बी मेड बाय द टेनेंट एट हिज एक्सपेंसेस एंड डिफरे द एक्सपेंसेस अलाउड बाय द रेंट ट्रिब्यूनल फ्रॉम द रेंट। अगर लैंडलॉर्ड नहीं करता है तो फिर जो टेनेंट है वो जो उसने किराया देना होता है लैंडलॉर्ड को, उसमें से एक्सपेंडिचर जो हैं जितने भी वो आएंगे वो करेगा और उतना रेंट वो उसको नहीं देगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जो हमने देखा कि लैंडलॉर्ड की ओब्लिगेशंस क्या होती हैं। बहुत जल्द आपसे अगले किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।